सवाल ये कि क्या 15 मिनट में पुलिस बुला लेने का दावा करने वाले अखिलेश यादव की यूपी 100 उनके अपने मंत्री गायत्री प्रजापति को नहीं ढूंढ पा रही। इस बीच जो खबर आ रही है वो यह है कि गायत्री प्रजापति के साथ सह आरोपी हेड कांस्टेबल चंद्रपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी से, अशोक देव हैं समाजवादी पार्टी से, और एमएच खान साहब हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी का पक्ष इस कार्यक्रम में रख रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, आप ये बात कह रहे थे कि हो सकता है पुलिस इंतजार कर रही है, 11 तारीख को देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। क्या सरकार को इस वजह से भी फर्क नहीं पड़ता जो आए दिन हो रही है, लगातार हो रही है? और मंत्रिमंडल से किसी को हटाने के लिए तो पुलिस की जरूरत नहीं है ना मुख्यमंत्री को। रोहित जी, सबसे पहले आप ये देखें, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे कोई भी बड़े सत्तारूढ़ दल पे कोई भी व्यक्ति बैठा हो, अगर आपका कार्य पारदर्शी है तो वो दिखाई पड़ता है दूर से, वो छत चढ़ के बोलता है पारदर्शी कार्य। अब इस वर्तमान प्रकरण में देखें, 164 सीआरपीसी का बयान हो गया, अब किस साक्ष्य की आप इंतजार कर रहे हैं? पॉक्सो कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे एफआईआर हुई है और पीड़िता कह रही है कि उसके नाम का खुलासा किया गया जो कि गलत था। इसके अलावा पीड़िता का अधिवक्ता कह रहा है कि उसे धमकाया गया, पीड़िता कह रही कि धमकाया गया। आपने इन्वेस्टिगेशन टीम तक तो चेंज किया नहीं। इसके अलावा वाई कैटेगरी के प्रजापति जी प्रोटेक्टी हैं, प्रोटेक्टी गायब हो जाता है तो वाई कैटेगरी के पूरी टीम को निलंबित क्यों नहीं किया गया? आपस में इसी प्रकार की कोई समझौता, कोई संलिप्तता, इसकी बू आ रही है और पुलिस के नेतृत्व को चाहिए कि इसको दूर करने के लिए जो पूरी वाई कैटेगरी टीम थी उसको निलंबित करे। जो आईओ थे, अगर उसकी आरोप लगाया है कि अधिवक्ता को धमकाया, पीड़िता को धमकाया, उसके नाम का नाजायज खुलासा किया गया, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर का भी निलंबन होना चाहिए, फिर एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। लेकिन इन सब का न होना, प्रजापति जी का गिरफ्तार न होना, इस बात को दिखाता है कि ऊंची पहुंच के कारण कदाचित इस दिशा में वांछित कार्रवाई नहीं हो रही है। दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कार्रवाई पूरी हो रही है, मगर कार्रवाई धरातल पे रसातल में जा रही है। अब बोलिए अशोक देव साहब, क्या कहेंगे कि इनके कार्यकाल में इलाहाबाद में 222 रेप हो गए थे? ये किस मुंह से बोल रहे हैं? रोहित जी, आप दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली का अखबार पढ़े होंगे। सर, मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूम के आया हूं, सुनिए मेरी बात। डिविजनल डीएसपी सुनिए ध्यान से सुनिए। गाजियाबाद में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में आता है तो बता दीजिए, नहीं आता तो आज तय कर दीजिएगा। दूसरी बात, 222 रेप, आपने पहले कहा गोरखपुर, फिर कहा कानपुर, तो मुझे लगा अब इलाहाबाद ही कहेंगे, या कोई और स्टेशन पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लीजिए फिर। रोहित जी, आप कम से कम बात मत बदलिए। आप एंकर बन के बैठे हैं, आप निष्पक्ष हैं। मैं कानपुर कह रहा हूं, आप गोरखपुर कह रहे हैं, इलाहाबाद कह रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, दिल्ली में जो बात मैंने किया, मैं वापस रिवाइंड कर दूंगा, समय भले खराब हो। मेरी बात सुन लीजिए, सुनाइएगा। तो सुनिए, अब सुनिए, पहले सुनिए। आप कह रहे हैं ना आपने कानपुर कहा था, अब सुनिए सुनवाते हैं। जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे तो इन्हीं के समय में निघासन कांड हुआ था, इन्हीं के समय में कविता कांड हुआ था। केवल 10 महीने में गोरखपुर में 222 बलात्कार हुए थे। तो विक्रम सिंह जी तो कहने के हकदार ही नहीं है। आज जो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है, आप भी जानते हैं। अब बताइए सर, कानपुर दोबारा सुनवाऊं? गोरखपुर तो सुन लिया आपने। हो सकता है अब हो सकता है जल्दीबाजी हम करें तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, हम निष्पक्ष नहीं है। आप करें तो आपकी जुबान फिसलती है। गोरखपुर सर, जुबान फिसलती है तो छोड़ दीजिए ना प्रवक्ता काम। मेरी बात कहिए मैं नहीं कर सकता। गोरखपुर नहीं, जुबान फिसलती है। गोरखपुर नहीं था, कानपुर था। दूसरी चीज हम आपको बता दें, जो कह रहे थे, दूसरी चीज पे बाद में जाइएगा, पहले माफी मांगिए अपनी बात के लिए जो आपने मुझसे कहा अभी कि आप एंकर हैं, निष्पक्ष रहिए। दिल्ली पुलिस ने माफी मांगिए पहले इस बात के लिए। आप देखिए अगर आप गलती करते हैं, अगर आप गलती करते हैं या तो उसे माना कीजिए। देखिए गोरखपुर या फिर दूसरे पर उंगली उठाने का अधिकार आप खो चुकते हैं। तब देखिए गोरखपुर के लिए मैं कह रहा हूं कि वो गलती मैं कह रहा हूं, आप इलाहाबाद कहिए ना, आप फर्रुखाबाद कहिए, जो मर्जी कहिए। आप उत्तर प्रदेश की सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहीं मर्जी रेप करवा दीजिए ऐसे आंकड़ों के हिसाब से, तो अपने को डिफेंड करने के लिए मंत्री को। लेकिन कम से कम दूसरे पर उंगली मत उठाइए जब आपके पास फैक्ट्स गलत हैं। तो बोलिए अब अपनी बात। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली के डिविजनल डीएसपी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात पे आ गए। मैं नोएडा में बैठा हूं, अब बोलिए। मैं नोएडा में हूं और ये भी उत्तर प्रदेश में आता है, बोलिए क्या कर सकते हैं आप?
कौन कहाँ अरे बैठा अखबार है, तो छोड़िए, पढ़ते होंगे, गायत्री अखबार तो कहाँ पढ़ते बैठे क्या होंगे। हैं, जिताना बता चाहते हैं दीजिए। आप? दिल्ली में बैठे, अखबार तो पढ़ते गाजियाबाद में होंगे। बैठे, नोएडा में बैठे, अखबार बताइए ना तो गायत्री पढ़ते प्रजापति को होंगे। कहाँ बैठाया आपने? अरे अभी विक्रम सिंह जी ने कहा कि पीड़िता को धमकाया गया। दिल्ली पुलिस के डिविजनल एसपी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। दूसरी चीज जो बार बार ये कह रहे हैं, एक केस लेकर के उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति को लेकर के जो बातें बहस कर रहे हैं, आप बहस और भी कर सकते थे। अगर करना है अच्छा। तो बीजेपी शासित राज्यों का भी पूछिए। मैं पूछ तो रहा चुनाव हूं होगा उत्तर कि क्यों प्रदेश नहीं का, नालियां अभी इसके डिस्कस सामने करेंगे, जब आप अंडमान MP में अपने निकोबार कैंडिडेट का। उतारेंगे ना, दायर हो रही है। जिस दिन आप MP के चुनाव में अपने कैंडिडेट विकास की उतारेंगे, बात आपको क्यों नहीं बुलाऊंगा करते? कि विकास की व्यापम का बात क्यों पूरा नहीं दस्तावेज करते? लेके बैठिए मेरे विकास साथ की- और सुनाइए जो सुनाना है। विकास- लेकिन इस वक्त ये बताइए गायत्री विकास की प्रजापति बात कहाँ क्यों नहीं है? करते? विकास की बात करिए इस आप। समय ये बताइए गायत्री प्रजापति का कौन सा विकास कर रहे हैं आप? बताइए। देखिए, गायत्री प्रजापति चाहे जहां भी हो, वो गिरफ्तार होंगे। पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी है। 11 डीजीपी तारीख ने के भी बाद- कहा है कि गिरफ्तार जल्द से 11 जल्द तारीख का किए इंतजार जाएंगे। कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना बोलिए चाह ना रहा मुझसे हूं कि 11 तारीख जब का मैं इंतजार पूछना- करें। 11 के बाद करेंगे। अरे बोल आप तो दीजिए। बीजेपी की तरफ से, आप बीजेपी का बोल प्रश्न दीजिए क्यों ना कर सर। रहे हैं? बोल दीजिए ना सर। आप बीजेपी वाला, बोल दीजिए ना आप बीजेपी सर। के प्रवक्ता से प्रश्न बोलिए ना करने सर दीजिए कि ना। 11 तारीख के बाद आप क्यों करेंगे। प्रश्न कर रहे हैं इस तरह के? बोलिए ना 11 तारीख के बाद करेंगे। बोल दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? मैं पूछ रहा हूं आपसे। सर आप पूछने नहीं, आप बताने आए हैं। वो बता नहीं पा रहे, आप एक घंटे से पूछने पे लगे हुए हैं। विजय जॉली बताने के लिए जो भेजा है आपको वो तो बताइए। विजय जॉली को गिरफ्तार बताइए ना सर। गायत्री प्रजापति कहाँ है? बीजेपी के एमएलए दिल्ली का गिरफ्तार कर ठीक लिया है सर, गया। मत बताइए। विजय जाली ठीक को है, मत गिरफ्तार बताइए कर लिया सर। गया। मत बताइए। मैं पूछ रहा हूं विजय मत जाली को बताइए। गिरफ्तार समीर कर लिया पात्रा आपसे गया। पूछ रहे हैं, वो विजय जाली अपने को सवाल का गिरफ्तार जवाब कर दिए लिया बगैर गया है। वो अगले भी सवाल तो- पे बढ़ जाना वो चाहते हैं। बलात्कार किए आप- हैं। हो गया। अब तय कर लें देखिए, आप दोनों आपस में। जिस समय जिस राज्य का चुनाव होगा उस पर चर्चा होगी। कोर्ट के आदेश के हिसाब से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कोर्ट ने कहा था इनके खिलाफ एफआईआर हो। और मैं आपको बताऊं दुबे साहब, आप देखिए आप किस प्रकार उस माँ की चिट्ठी को पढ़िए जिसने अपनी और अपनी बेटी के लिए गुहार लगाई है। चित्रकूट की इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उसको मैंने पढ़ा आज, बड़ा कष्ट हुआ। उसने लिखा कि अक्टूबर के महीने में पुलिस के डायरेक्टर जनरल को उत्तर प्रदेश में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। 17 वर्ष की उनकी बेटी के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है उसके विषय में एक वृतांत उन्होंने लिखा था पुलिस के डीजी को उत्तर प्रदेश में। बोला कि पुलिस के डीजी ने उसे देखा तक नहीं, उस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। और मैं आपको याद दिलाऊं, आज से ठीक 15-20 दिन पहले अजीज कुरैशी जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और अब मुलायम जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लखनऊ में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे कहने पर कि पुलिस का डीजी एक मुसलमान होना चाहिए और आपके आदमी होने चाहिए। 13 लोगों को सुपरसीड करके इनको डीजी बनाया गया था। तो क्या प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? ये अजीज कुरैशी का बयान था। अजीज कुरैशी जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 13 लोगों को सुपरसीड करके एक डीजी इसलिए बनाया गया है ताकि वो मुख्यमंत्री के कहने पर काम कर सके। ये सवाल पूछ रहा हूं, क्यों बचाया जा रहा है? बदल दिया, क्यों नहीं गिरफ्तार आपने होगा? क्या किया? आप बताइए। सीनियरिटी आपने बदल दी, सीनियरिटी की लिस्ट आपने बदल दी। आप जो अरे अजीज कुरैशी जी कह रहे हैं, भैया मैं नहीं कह रहा हूं, मैं देख लीजिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है। खान, क्या आपको लगता है मैं कि कहता सरकार हूं कि वायुसेना गायत्री अध्यक्ष प्रजापति को बचाने के लिए वायुसेना पुलिस का अध्यक्ष इस्तेमाल बदल कर दिए रही है, गए, सीनियरिटी बजाय की उसे लिस्ट पकड़ के बदल दी सामने गई। पेश करने के? देखिए, आप जो चर्चा कर रहे हैं रोहित जी, गायत्री प्रजापति पे कर रहे हैं और संबित पात्रा जी पहुंच गए अजीज कुरैशी के पास। अभी हम इनसे पूछ ले कि राम गोपाल यादव जी कितनी बार मिले हैं अमित शाह से? 6 बार मिले हैं अमित शाह से। ये आप गायत्री तो उसकी प्रजापति बात पे मत नहीं करिए बोलेंगे आप। क्योंकि इनके आज- यहाँ भी है ना, अरे बाजमी पूरी सिद्दीकी जानकारी भाग गया है, वो जान उनको गए। सुन लीजिए एक बार। बोलेंगे एक बार उनको सुन तो लीजिए। नहीं तो वो फोरम पर भाई, एक बार सुन तो लीजिए। घूमिए ना, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। बोलिए, बोलिए खान साहब, बोलिए। मत घूमिए, मैं तो बात कह रहा हूँ, सुनिए। हाँ, बोलिए, कुछ रखिए ना, कुछ अपना कुछ बोलिए patience साहब, बीच में रखिए। नहीं बोलूंगा, मैं बोलिए। कह रहा हूं कि अगर गायत्री प्रजापति पे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा नहीं होती तो अभी तक वो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए होते, मंत्रिमंडल में नहीं होते। सबसे पहला सवाल यह है, अगर मुख्यमंत्री जी अपना पाक साफ चेहरा, दंगाइयों का चेहरा, मारपीट वालों का चेहरा दिखाना चाहते हैं तो प्रजापति को मंत्रिमंडल में रखेंगे। और अगर ये चाहते हैं कि हमको लोग कहें हम पाक साफ हैं, एचआरएम घोटाला तो भूल गए आप, लग रहा है। अब देखिए एचआरएम घोटाला भूल गए हैं। अब भैया, आपके आधे भैया, मंत्री और विधायक जेल चले गए थे। सीएमओ की हत्या हुई थी, डिप्टी सीएमओ की हत्या हुई थी। आप वैसे ही सबको समझते हैं। आज कोई अगर आप वैसे ही समझते हैं, आपके मंत्रालय में हमारे कोई मंत्री जो है नहीं बचा था जो जेल नहीं गया था, जेल में चला गया था, वो तो रोका नहीं गया था। हमारे वहां एक एमपी थे आजमगढ़ के यादव जी,
उन्होंने उनके ऊपर जमीन का कब्जे का आरोप लगा था, पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने घर पे बुलाया बात करने के लिए, और उस एमपी को मुख्यमंत्री जी ने किया था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मंत्री का जमीन जो कब्जा था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, ये इतिहास है, इसको नकार नहीं सकते आप। मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, डीजीपी साहब पूछ लीजिए उनसे, शिक्षा मंत्री न्याय किया था नहीं बहन जी ने किया था, ये न्याय किया था बहन जी ने। और प्रजापति की बात हो रही है, प्रजापति की बात आप आइए, अगर पाक साफ चेहरा होता अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, तो प्रजापति को देखिए नापाक चेहरा आपके मुख्यमंत्री जी का था, इसलिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हटाया नहीं। सोच रख रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री जी बैठा है, इसलिए आप परेशान का हैं। संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो प्रजापति जी मौजूद है, कहीं गए नहीं है प्रजापति जी। ठीक है, एकदम, अगर आज चाहे पुलिस अभी पकड़ सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप संबित अपनी बात बोलिए, फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश जी का और राहुल जी का होना था, वो आनंद फानंद में लास्ट में कैंसिल करना पड़ा उनको। क्यों कैंसिल करना पड़ा मैं बताता हूँ। अपराधों का आप अब हिसाब क्या देते, कांटों को चुभाकर भला गुलाब क्या देते, काशी में प्रेस वार्ता करनी पड़ी है रद्द, गायत्री वाले गान का आप जवाब क्या देते। अब इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि हम जानते हैं पीके जी हैं इनके, वो प्लान करते रहते हैं, किया था। आनंद फानंद दोनों नेता भाग के कमरे में छुप गए कि भैया प्रेस वार्ता मत कराओ वरना हमसे गायत्री के बारे में पूछा जाएगा। घर में छुप, घर का मतलब केवल कोठी नहीं होता है, उत्तर प्रदेश के शासक, उत्तर प्रदेश का सीएम का घर बहुत बड़ा होता है। वो छुपाने का, प्रश्रय करने का अगर मन में इंटेंशन बना ले तो कहीं भी छुपा सकते हैं, उसी को घर में छुपाना कहते हैं, चार दीवारी को घर नहीं कहते हैं। और आपको याद रखिए, एक 17 साल की बेटी की आह लगेगी अगर इस पे आप न्याय नहीं करेंगे तो। 137 उम्मीदवार हैं आपके 383 में से। 14 साल की बेटी भी महाराष्ट्र की है, आज तक जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है। बीएसपी 400 में से 150, समाजवादी पार्टी 307 में से 113, बीजेपी 383 में से 137, कांग्रेस 114 में से 36, आरएलडी 276 में से 56 दागी हैं। विक्रम सिंह जी, जब सबके पास 1/3 दागी उतर रहे हैं मैदान में, तो फिर कैसे यकीन करें कि इनमें से कोई भी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहता है। आज ये अपने गायत्री को छुपा रहे हैं, कल दूसरा कोई आ जाएगा तो वो अपने गायत्री को छुपाएगा और बचाएगा। मुझे कहीं, रोहित जी मुझे कहीं जाना है। हाँ सर, चले जा सकते हैं आप। धन्यवाद आपका विक्रम जी। रोहित जी रोहित जी, मैं एक शहरी होने के नाते और भारत का नागरिक होने के नाते केवल क्षोभ और दुख व्यक्त कर सकता हूं कि दागियों को हमें गले लगाने की अनिवार्यता क्या है। क्या ऐसी स्वच्छ राजनीति हम नहीं कर सकते हैं? आई मे विन और लूज बट माई कंट्री शुड नॉट लूज। मैं हारू जीतू परंतु मेरा राष्ट्र कभी ना हारे। लेकिन अगर दागी को हम लगाते हैं तो अपनी स्वार्थ सिद्धि और बहुत कम जो हम मुनाफा देख रहे हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस के आधार पर हम चाहते हैं कि अल्प अवधि में कितना अधिक से अधिक हम मुनाफा कमा लें। ये दूरगामी परिणाम, ये घातक होंगे और मैं समझता हूं कि देश के हित में भी नहीं कि हम दागियों करें। एक ने अगर अपराध किया है तो उसका स्थान जेल की सलाख के पीछे है, उसका स्थान राजनीति में नहीं है। राजनीति में बहुत श्रेष्ठ लोग, पवित्र लोग, जिनकी शुचिता के ऊपर हम कसम उठा सकते हैं, वही राजनीति में आ सकते हैं और उनको आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। हैरानी की बात है कि ताल ठोके में हम गुजरात हो आए, मध्य प्रदेश हो आए, सब जगह घुमाए, पूरा भारत दर्शन हो गया, लेकिन गायत्री प्रजापति कहाँ है ये अब तक किसी को नहीं पता। देखते हैं, जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, क्या पुलिस भी 11 तारीख का इंतजार कर रही है? नतीजे आने के बाद तय करेंगे गिरफ्तार करना है या नहीं करना है, या उसके पहले ही कोई बड़ा कारनामा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ताल ठोके में इतना।